नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस 2 में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि पेट के सिलेबस के अनुसार आप लोग की डिमांड के हिसाब से हमने GS के सारे पोर्शन को कम समय में जल्दी से जल्दी कवर करने का निर्णय लिया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें कुछ आपको हिंट कर दिया जाए और जिसे आप पढ़ ले आराम से, और जो चीजें व्याख्या के लिए जरूरी हैं हम उसकी व्याख्या कर दें। तो आइए जो है हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 को। तो सिंधु सभ्यता पार्ट 2, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वह किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है। तो ऐसे में जब क्वेश्चन आएगा तो आप जब सब कुछ पढ़े रहते हैं तो निश्चित रूप से वह भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे जो कभी नहीं भूलेगा, और हड़प्पा के स्थल भी आपको याद रहेंगे और साथ में वह किस नदी के किनारे बसा है यह भी आपको याद रहेगा। तो आइए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, ट्रिक जो आपकी है वो है लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। तो वह रोष में आकर उसे बस से कुचल दिया। ये है ट्रिक, इस पर आप ध्यान रखिएगा। ये है आपकी ट्रिक। तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसको उठाएंगे। ये हो गया लो से लोथल। क्या हो गया? लो से हो गया लोथल। किस नदी किनारे भ है तो नदी है आपकी भोगवा नदी। क्या है? नदी आपकी है भोगवा नदी। तो आपने देखा कि जो लोथल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल, ये गुजरात में पड़ता है। अभी हम इसका विस्तार करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप नदियों को जानेंगे कि कौन सा स्थल किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो आप देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, लोथल जो है यह भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। मां से आपका है मोहन जोदड़ो। क्या है? मोहन जोदड़ो। यह जो है यह सिंधु नदी किनारे बसा है। सा है तो सिंधु नदी किनारे बसा है। पूछेगा कि मोहन जोदड़ो किस नदी किनारे बसा है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे आपका हा है। अगर आगे आप क्या है? हा है। तो हा का मतलब क्या होता है? हड़प्पा। हड़प्पा है। रा का मतलब क्या है? राबी नदी के किनारे बसा है। पूछेगा भैया हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है, तो आप कहेंगे राबी नदी किनारे बसा है। अब आता है क, कंघा है। तो का से आपका है कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगन। घा से कौन नदी है भाई? घग्घर। ये घग्घर नदी है। रा से आपका क्या है? तो रा से आपका है रोपड़, पंजाब में पड़ता है। नदी कौन सी मां से है? मादर नदी। कौन नदी है? मादर नदी है। अब यहां से आपका है ये हो गया आपका मादर नदी। अब यहां आपका है ये, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये रा से है रंगपुर। क्या है? रंगपुर है। और ये नदी कौन सी है? मादर नदी है।
अब यहां रो से है रोपण, रोपण, और नदी कौन सी है तो आप कहेंगे सतलज। नदी कौन सी है? सतलज। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि भाई जो लो भी लिखा है, लो से लोथल भोगवा नदी किनारे है, म से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी है, हा से हड़प्पा आपका है, रा से आपकी रावी नदी है, का से आपका है कालीबंगन, और यह आपको जो है घग्घर नदी किनारे है, और रा से आपका रंगपुर है, मा से आपकी मादर नदी है, और यहाँ रोस जो आपका है, रो से रोपण है, पंजाब में पड़ता है, और यह जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो आपने देखा कि जो इसके प्रमुख स्थल थे, हमने सब प्रमुख स्थलों को अध्ययन कर लिया। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जितना ही हमने आपको सिर्फ बताया है आप उस पर ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां ब से बनावली है। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद है, इसलिए इस चीज को हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा, आपने ये सारा देखा कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल थे वो सारे स्थल जो है आपको पता चल गए, और किस नदी किनारे स्थित है यह भी आपको पता चला। आपने पढ़ा कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उम्मीद है कि इसे आप ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे और समझ जाएंगे, और आपकी परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे ट्रिक भी कर देंगे। अब एक बार आप जो है बोर्ड पर ये देख लीजिए कि जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, यह मानचित्र में किस जगह आपको दिख रहे हैं। तो ये देखिए आप इसको बोर्ड पर, ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है उस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इस चित्र में कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। और जब यह आपको समझ में आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से इसे मैप के सहारे देख पाएंगे। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, जो एकदम सुतकांगेंडोर कहां मैप में है उसको ध्यान दीजिए। सुतकांगेंडोर देख लीजिए आप, चनहुद्रो देख लीजिए आप, धौलावीरा देख लीजिए आप, सुरकोड्डा देख लीजिए आप, रंगपुर देखिए कहाँ है, लोथल इसमें कहाँ है, दैमाबाद कहाँ बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पर है, मांडा कहाँ है, आपको दिख रहा होगा मांडा इस्लामाबाद। अब उसके बाद इधर देखिए आप, रोपड़ कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, ठीक है, और आपका कालीबंगा कहाँ है, बनावली कहाँ है, राखीगढ़ कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, यह मेहरगढ़ कहाँ है, और मोहनजोदड़ो। इतना जब आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि कौन कौन सा स्थल कहाँ है और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं कि इसके जो प्रमुख स्थल हैं, उस प्रमुख स्थल में कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला हुआ है, प्रेजेंट टाइम में वह किस जगह स्थित है, कब इसकी खोज हुई और इसकी खोज किसने किया। तो इसके लिए भी आपको कम समय के लिए हम आपको वीडियो तैयार करके दे रहे हैं, जिससे आप याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट से जो है उस चीज को पूरी तरह पढ़ लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके सामने इसका एक फिगर, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको जो पहला हमने इसमें, ठीक है, नगर लिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए आप। इसमें पहला कौन सा हमने लिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा नंबर 1 पर यहां पर हड़प्पा। क्या दिख रहा होगा? हड़प्पा। अब ये जो हड़प्पा है इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन इसका उत्खनन किया। तो हमने जब विस्तार इसका किया था तो आपको बताया था कि इसका जो है विस्तार कौन किया है या इसकी खोज कौन किया है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है, ठीक है, और सहयोग में माधव स्वरूप भी थे। अब ध्यान देंगे कब इसकी खुदाई हुई, तो आप कहेंगे 1921 ईस्वी में खुदाई हुई। अब आप कहेंगे कि कौन सी नदी है जो इसके किनारे है, तो आप कहेंगे रावी नदी किनारे बसा हुआ है। वर्तमान स्थिति अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंट टाइम में कहां है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान का जो
मोंटगोमरी जिला है, यह वर्तमान में वहां स्थित है। ठीक है, अब जो है हम आते हैं कि यहां से क्या क्या हमको मिला हुआ है, तो वह भी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि तांबे का पैमाना है, तांबे का पैमाना मिला हुआ है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली हुई है, तांबा गलाने की भट्टी मिली हुई है और अन्नागार मिला हुआ है। तो इतना आप हड़प्पा से याद रखेंगे कि भाई हड़प्पा से क्या क्या मिला। और हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया। कब किया? 1921 में किया। वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा आपका है मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज कौन किया था? तो इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। यह भी हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया किस नदी किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी किनारे स्थित है। अब प्रेजेंट टाइम में पूछेगा कि भाई कहाँ स्थित है, वर्तमान स्थिति क्या इसकी है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां से क्या मिला है उस पर ध्यान देंगे। यहां से आपको मिला है स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा। इतना जो है आप यहां पर मोहनजोदड़ो से याद करेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है चनहुदरो। क्या है? चनहुदरो। अब यह चनहुदरो की खोज कौन किया है? तो गोपाल मजूमदार ने किया है। किसने किया है? गोपाल मजूमदार ने किया है। कब किया है? 1934 में किया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। कहां पड़ता है वर्तमान में? तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वह इसका एरिया, वर्तमान स्थिति इसकी है। क्या मिला हुआ भैया यहां पर? तो ध्यान देंगे यहां पर दवात मिली है, काजल मिला है, कंघा मिला है और मटका बनाने का कारखाना मिला है। ये सारी चीजें यहां मिली हुई हैं। कहां से? चनहुदड़ो से। अब हम आते हैं 4 नंबर पर, रंगपुर पर। रंगपुर से क्या मिला हुआ है? तो सबसे पहले जानेंगे कि रंगपुर की खोज कौन किया है, तो आप कहेंगे रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने किया है, अर्थात र से रंगपुर और रा से रंगनाथ राव। कब किए हैं? तो 1953 से 54 के मध्य में किए हैं। किस नदी किनारे स्थित है? तो मैंने ट्रिक में बताया था मादर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान स्थिति कहां इसकी है? तो आप कहेंगे गुजरात का जो काठियावाड़ का जिला है वहां पर स्थित है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां से क्या मिला है, तो यहां से सिर्फ आप याद रखेंगे चावल की भूसी। मेन पॉइंट को फोकस करेंगे, चावल की भूसी मिली हुई है यहां से। ठीक है, अगला जो आपका है वह है रोपण। 5 नंबर पर क्या हमने लिया है? रोपण। रोपण जो है कि खोज किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। कब खोज किया है? 1953 से 55 के मध्य। किस नदी किनारे स्थित है? तो कहेंगे सतलज नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ठीक है कौन सा जिला है? तो पंजाब का रोपण जिला है। क्या मिला यहां से? तो ध्यान रखेंगे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, अर्थात एक शव मिला और उसमें देखा गया कि व्यक्ति के साथ एक कुत्ता दफन किया गया है। ठीक है, अगला जो आपका है ध्यान देंगे उस पर, वो है लोथल। क्या है? लोथल। लोथल की खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने की है। कब की है? 1955 से 62 के मध्य की है। किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। जिला कौन सा है वर्तमान में? तो गुजरात का अहमदाबाद जिला है। यहां क्या मिला है? यहां पर गोदीवाड़ा मिला है। ध्यान रखेंगे गोदीवाड़ा का मतलब क्या है? बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी कभी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? रंगाई का कुंड मिला है। और क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है। अब ध्यान देंगे, अब अगला जो आपका है वह है कोट दीजी। कोट दीजी जो है यह, इसकी खोज किसने किया है? इसकी खोज किया है फजल अहमद ने। फजल अहमद ने कब किया है? 1955 में किया है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। ठीक ना, वहां से क्या खास बात इसकी क्या मिला हुआ है?
तो पत्थर के बाणाग्र मिले हुए हैं जिसमें बाणों को रखा जाता था। उस समय शिकार करने के लिए जब ये लोग बाणों का उपयोग करते थे तो वही रखने का जो था, ठीक है, जिसे हम तारकस कहते हैं, तो वही बाणाग्र यहां मिला हुआ है। अगला आपका है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर की खोज किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। कब किया है? 1958 ईस्वी में किया है। किस नदी किनारे स्थित है? तो ट्रिक में बताया था हमने, हिंडन नदी किनारे स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यहां से क्या मिला है? यहां से सांप और रीछ की मृण मूर्ति मिली हुई है। अब हम आते हैं कालीबंगा पर। कालीबंगा या कालीबंगन खोज कौन किया है? बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज किया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 1961 में जो है इसकी खोज हुई। किस नदी किनारे स्थित है? ट्रिक में बताया, घग्गर नदी किनारे स्थित है। कहाँ वर्तमान में? कई बार पूछा गया है कि कालीबंगन वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, यहां से क्या मिला है? यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, अग्नि की बेदियां मिली हैं, पक्के ईंटें मिले हैं और अलंकृत फर्श मिला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर धौलावीरा पर। धौलावीरा की खोज कौन किया है? तो जेपी जोशी ने किया है धौलावीरा की खोज। ठीक है, अब इसकी खोज कब हुई? तो 1967 और 68 में हुई। कहाँ है? तो गुजरात का कच्छ जिला है, वहां स्थित है वर्तमान में। क्या यहां पर मिला? तो यहां पर पालिशदार श्वेत पाषाण मिला है। पाषाण मतलब पत्थर। और क्या मिला हुआ है? स्टेडियम मिला हुआ है, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हुए हैं, लंबा जलाशय मिला हुआ है। तो इससे इतनी पॉइंट यहां याद रखेंगे। लास्ट में आपको देते हैं बनावली। बनावली जो है इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। ठीक है, 1973-74 में जो है इसकी खोज हुई थी। नदी कौन सी है? रंगोई नदी है। ठीक, कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा का हिसार जिला जो है वह पड़ता है, वहां पर यह स्थित है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर पूछे कि यहां से क्या मिला हुआ है, तो आप कहेंगे मिट्टी का खिलौना मिला हुआ है और हल मिला हुआ है, जौ मिला हुआ है, मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली हुई है। तो ये बात आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। अब एक बात का आप यहां ध्यान रखिएगा कि जो इतना आपको बताया गया और ये भी जो है कि चार्ट के माध्यम से बताया गया, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि क्यों बताया गया। इसका रीजन है कि कम समय में हम जल्दी से, ठीक है, पेट के पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई आपको याद करने से मतलब है और आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके और इसका अध्ययन कर लेंगे। अब हमको एक चीज बताइए कि जो पीछे हमने आपको बताया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं, जैसे ले लिया हमने हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे हरा, हरा कंगा अक्सर ट्रिक बताए हैं। तो हा से हरा, रा से रावी नदी। मौसी, मोहनजोदड़ो किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। कंघा, कंघा का मतलब कालीबंगन कौन नदी है? घग्गर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जितना मैंने आपको बताया हुआ है कि उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता से अगर इतना आप अध्ययन कर लेते हैं तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का, और उसके बाद जो है हम लोग आएंगे धार्मिक आंदोलनों पर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे इस क्रम में जो पेट का सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुरूप पहले हम इसको वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे, और उसके बाद जो है फिर जब कभी एशियन हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी तो इसको पुनः हम एक बार विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे।